आप सभी 2 दिन से देख रहे होंगे कि पीछे हमारे एक प्रतिमा लगी है, फोटो लगा मान्यवर साहब कांशीराम जी का। उसमें उन्होंने पेन को पकड़ के रखा। क्या किसी को पता है कि ये पेन पकड़ करके ये क्या उद्देश्य और ये क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, ये मान्यवर कांशीराम साहब कहना चाहते हैं कि ये जो पेन का जो ऊपर का भाग, जो कैप, जिसको कैप कहते हैं, ये 15% है और जो नीचे का भाग है ये 85% है। 85% का मतलब कोरी चमार धोबी पासी है, नरिया कुर्मी का अच्छी कुम्हार का सब। लेकिन इस पूरे पेन पे राज किसका है? इस कैप का। यानी 15% जो मनवादी विचारधारा के लोग, उनका राज है। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि 21वीं सदी में बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान होगा। लेकिन क्या मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या वास्तव में 21वीं सदी चल रही है? क्या इस देश पर हम राज कर रहे हैं? अगर आप दिल पर हाथ रख के पूछेंगे तो आपके दिल से आवाज आएगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस दिशा में काम कर ही नहीं रहे। आप सभी ने अभी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई न्यायाधीश थे, उनके ऊपर मनवादियों ने जूता फेंक के मारा। तमाम साथी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। बाबा साहब ने हमें संविधान तो दिया, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए और आज हमारे समाज में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज तक बन रहे हैं। ये बात उन मनवादियों को हजम नहीं हो रही। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत। चूंकि कथा का जब फिर कभी आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में बात करना चाहेंगे। साथियों, ये हमारी कमी है। हम एक कहानी आपको भगवान बुद्ध की सुनाना चाहेंगे। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गांव को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दूसरा गांव मिला और उस गांव को पार करके दूसरे गांव में जाना था। तो जब उस गांव में पहले वाले गांव में मिले तो उन्होंने एक देखा कि गड्ढा खुदा हुआ और उस गड्ढे में 2, 3, 4 लाशें पड़ी हुई। फिर थोड़ा बढ़े, फिर उसी तरीके का गड्ढा मिला और उस गड्ढे में 2, 3, 4 लाशें। इसी तरीके से पूरा गांव निकल गए और पूरे गांव में तमाम गड्ढे खुदे हुए थे और तमाम गड्ढों में 2, 3, 4 लाशें पड़ी हुई थी। उनके चेले ने, भगवान बुद्ध के चेले ने पूछा कि हे बुद्ध, ऐसा क्या कारण है कि इन गड्ढों में, हर पूरे गांव में, हर जगह, हर घर के दरवाजे पर एक गड्ढा खुदा और उस गड्ढे में 2, 3 लाशें पड़ी हुई? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और जवाब नहीं दिया। लेकिन उनको संतोष, उस चेले को संतोष नहीं हो रहा था कि क्या कारण, ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि हर दरवाजे पर गड्ढा और गड्ढे में लाश। तो उस चेले ने दोबारा फिर पूछा कि हे बुद्ध, मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि हर गड्ढे में लाशें पड़ी। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस गांव में अकाल पड़ा हुआ था, इस गांव में सूखा पड़ा हुआ था। हर घर के लोग अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जिसके घर में 2 लोग थे वो अपने दरवाजे पर खोदना शुरू कर दिए, जिसके घर में 3 लोग थे, 4 लोग थे, वो सभी अपने अपने दरवाजे पर गड्ढा खोदना शुरू किया कि पानी मुझे मिलेगा। कुआं खोदना शुरू किया कि मुझे पानी मिलेगा और मेरी प्यास बुझेगी और मैं बच जाऊंगा। इसलिए ये इनकी बेवकूफी है, इसलिए आज ये इसमें मरे पड़े। अगर ये पूरे गांव के लोग 100, 200, 500 लोग हैं, अगर ये पूरे गांव के लोग अगर इकट्ठा होकर के एक कुआं खोदते तो मेहनत भी कम पड़ती और कुआं भी खुदता और इनकी प्यास भी बुझती और ये जिंदा भी रहते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भाई साहब, हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि गांव का सहयोग, सभी को सहयोग करना चाहिए। तो मैं सुन रहा था, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ये बहुजन मूवमेंट है, ये बहुजन विचारधारा की मूवमेंट है। वो महापुरुषों ने जो अपने तमाम 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तमाम पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, किसी एक आदमी का काम नहीं, ये काम सभी का है। और मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने नौजवान साथियों को, जो तमाम हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस जुल्म के
नौजवान साथी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, और हमारे कथावाचक जी भी नौजवान। मैं आपका पूरा धन्यवाद करता हूं कि आप नौजवान, आप जैसे क्रांतिकारी जन जन तक जाते हैं और भगवान बुद्ध की कथा और महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाते हैं। अगर हम नौजवान साथी अगर आज नहीं उतरे, सड़क पर नहीं उतरे, गांव में नहीं उतरे, बीच आप सभी के बीच में नहीं गए, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं। और बहुत जल्द ये मनवादी सरकारें हमें गुलाम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द फिर से गुलाम हो जाएंगे। ना तो हम ये बुद्ध कथा कराने के काबिल होंगे, और ना तो हम अच्छे कपड़े, और ना तो कुछ करने के काबिल, ना इकट्ठा होने के काबिल होंगे।